Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav ma'am. Continuing with Indian Economic Development, Chapter 2, we'll today cover subsidies. We have already covered land reforms, we have covered Green Revolution, and we have also covered in one of the video the general goal of 5-year plans which we picked up in our planning in 1951 onwards. So in today's video we'll talk about subsidies. भाई सब्सिडीज को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई? याद करिए, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे यहाँ आया, उसके लिए HYV सीड्स जो हम यूज़ कर रहे थे उसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ ऑल प्लेड अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. अगर सारे वाइटल इनपुट्स राइट प्रपोर्शन में यूज़ नहीं होते तो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन कभी भी सक्सेस हो ही नहीं सकता था. दूसरी बात, all the inputs used along with HYV seeds needed lots and lots of financial resources. और हमारे देश का जो फार्मर है जनरली लार्ज नंबर में वेरी पुअर. अगर गवर्नमेंट ने उस समय अपना रोल नहीं प्ले करा होता by providing loans at a cheap rate, by providing subsidy on fertilizers, तो ग्रीन रेवोल्यूशन कभी भी कामयाब नहीं हो सकता था. सब्सिडी का मतलब होता है, subsidy means availing some important inputs to the farmer at a concessional rate that is much lower than its market rate. फर्टिलाइजर्स हुआ, पेस्टिसाइड्स हुए, सीड्स हुआ, ये सब गवर्नमेंट फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के परचेज करने में हेल्प करती थी. सब्सिडाइज रेट पे फर्टिलाइज़र देके फार्मर्स को हेल्प करती थी. क्यों? क्योंकि वो लोग मार्केट प्राइस पे उसको खरीद ही नहीं सकते थे. तो रिज़ल्ट ये होता कि अगर गवर्नमेंट ये हेल्प नहीं करती तो डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स बहुत बढ़ जाती, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी थी ये फिर सिर्फ अमीर फार्मर यूज़ कर पाते. तो भाई जब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो ये सारा बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है. तो जो हमारे स्कॉलर्स हैं बहुत सारे, उन्होंने सब्सिडी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया और बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको सपोर्ट भी करा. तो चलो भाई देखते हैं कि सबसे पहले वो क्या आर्ग्यूमेंट्स थे विच वर अगेंस्ट सब्सिडीज. तो भाई सब्सिडीज का जनरल मतलब आपको समझ में आ गया, कंसेशनल रेट पर इनपुट्स को प्रोवाइड कराना. तो आर्ग्यूमेंट सबसे पहला जो हमारे स्कॉलर्स ने दिया अगेंस्ट सब्सिडीज वाज कि while subsidies encourage farmer to use new technology, but they are huge burden on government finances. Definitely, बिल्कुल सही बात है. फार्मर्स को जो हम सस्ते रेट पर फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, सीड्स दे रहे हैं, पेस्टिसाइड्स दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट को थोड़ा ना सस्ते रेट पे मिले थे, उनको तो उसी भारी रेट पे मिले थे. तो वो जो डिफरेंस था बिटवीन द प्राइस विच द प्रोड्यूसर वाज ऑफरिंग एंड द प्राइस एट विच गवर्नमेंट वाज गिविंग टू द फार्मर, बहुत बड़ा डिफरेंस था. और ये डिफरेंस कौन पूरा करता था? गवर्नमेंट पूरा कर रही थी. और कहाँ से पूरा कर रही थी? अपने रिसोर्सेज से पूरा कर रही थी. जो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं उससे पूरा कर रही थी. तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के ऊपर ये बहुत बड़ा बर्डन था. दूसरा आर्ग्यूमेंट वो दे रहे थे कि भाई आप सब्सिडीज दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो? गरीब किसान के लिए. लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसका कौन उठा रहा है? फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री एंड बिग फार्मर्स, जिनको कि इसकी ज़रूरत भी नहीं थी. जिसको ज़रूरत थी, जो टारगेट ग्रुप था स्मॉल फार्मर्स का, उस तक तो ये सब्सिडी कभी पहुंच ही नहीं रही थी. अगर पहुंच भी रही थी तो बहुत कम पहुंच रही थी. फिर कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये भी बोला कि एक बार आपने सब्सिडी दे दी और फार्मर को अब ये पता चल गया है कि ये टेक्नोलॉजी महंगी ज़रूर है लेकिन ये बहुत प्रॉफिटेबल है, तो अब आप इसको फेज आउट कर दो, इसको हटा लो, क्योंकि अब अगर फार्मर को यूज़ करना है तो उसको पता है इसके अंदर बहुत सारा प्रॉफिट है. तो सम इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट वंस द टेक्नोलॉजी इज फाउंड प्रॉफिटेबल,
and is widely adopted, subsidies should be phased out since their purpose have been served. और वो पर्पस क्या था? फार्मर को बताना कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, इस टेक्नोलॉजी के अंदर कितना पैसा लगता है और इस टेक्नोलॉजी से क्या प्रॉफिटेबिलिटी होती है. Correct policy is not to abolish subsidies, but to take steps to ensure that only the poor farmers enjoy the benefit. बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये बोला कि भाई मान लिया गरीब फार्मर्स को हमें हेल्प करना है, तो फिर आप आइडेंटिफाई करें, आप स्टेप्स लें कि बस पुअर फार्मर को ही इसका बेनिफिट मिले, ना कि बिग फार्मर्स और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को. अब कुछ हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सब्सिडीज़ के फेवर में भी आर्ग्यूमेंट दिए. उन्होंने बोला कि भाई हमारा फार्मर इतना गरीब है, अगर हम उसको सब्सिडीज़ नहीं देंगे, इंसेंटिव नहीं देंगे, तो वो कभी भी ये जो एचवाईवी टेक्नोलॉजी है, ये अडॉप्ट ही नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि वो मार्केट रेट पर जो पर्टिकुलरली अवेलेबल है इनपुट्स, उसको खरीद ही नहीं पाएगा. तो देखिए, सबसे पहला क्या है? इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ सब्सिडीज़ to provide an incentive for adoption of new HYV technology by the farmers in general and small farmers in particular. Any new technology will be looked upon as being risky by the farmers. हमें पता ही है, इतनी महंगी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, और ऊपर से अगर राइट प्रोपोर्शन में ये इनपुट्स नहीं यूज़ हो तो उस साल का क्रॉप फेल. दूसरी बात, पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा चांसेस. तो कोई भी फार्मर इसको अडॉप्ट करने को तैयार नहीं होता, बिकॉज डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी रिस्की प्रपोजिशन. तो सब्सिडीज से क्या हुआ? फार्मर्स को सस्ते दामों पे मिला सब कुछ, तो दे वर encouraged to use this technology. Subsidies were therefore needed to encourage farmers to test the new technology. दूसरा क्या था? फार्मर्स को अगर हम हेल्प नहीं करते सब्सिडीज देके, तो वो कभी भी मार्केट प्राइस पर प्रोडक्ट जो यूज़ होनी है इनपुट्स, उसको बाय कर ही नहीं पाते. रिज़ल्ट ये होता, सिर्फ अमीर फार्मर ही इसको यूज़ कर पाते, और अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता. तो सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या है फेवर में? हेल्प फार्मर्स इन परचेजिंग इनपुट्स. Most farmers are very poor and they will not be able to afford the required input without subsidies. Eliminating subsidies will increase the inequality between rich and poor farmers and violate the goal of equity. अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि वक्त की नीड थी सब्सिडीज़, और इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेस करने पर. अगर सब्सिडीज़ नहीं मिलती तो हमारे जो पुअर फार्मर हैं वो कभी भी एचवाईवी टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट कर पाते, वो मार्केट प्राइस पर इनपुट्स को खरीद ही नहीं सकते थे. देयरफॉर subsidies played a very important role. So I hope what we talked is clear to you. Do listen to the video twice, thrice if the concept is not clear. Like and subscribe my videos so that you continuously get the notification of my new videos. Happy learning with Bhargav ma'am.